आप सभी का मैं करुणेंद्र मिश्रा आपके अपने चैनल टेक विद्यालय में स्वागत करते हैं। आज हम नई शिक्षा नीति अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं, जिस पर कि आप सभी को बहुत भरोसा जताया जा रहा है कि आप इस पॉलिसी के तहत सबका उद्धार होने जा रहा है। तो आप जान लें कि 1966 में नई शिक्षा नीति कोठारी कमीशन लेकर के आया था और 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई। और सबसे पहले आप जान लें कि इसको धरातल पे कितना अपनाया जाता है और कितना आप इसका फ़ायदा पाते हैं और हमारा समाज कितना इसका फ़ायदा पा रहा है। आप देख रहे हैं कि 2009 में RT एक्ट भी आ गया है और उसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 भी आ गई है। और सबसे पहले आपको यह तो विदित ही होगा कि छात्र शिक्षक अनुपात पे लगातार बात कही जाती है। कभी 40 छात्र पे एक शिक्षक तो कभी 35 छात्र पे एक शिक्षक, और आज की शिक्षा नीति आपको 30 छात्र पर एक शिक्षक की बात कहता है। क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आज तक यह अनुपात कहीं लागू होता दिख रहा है? हमें तो उन स्कूलों में भी नहीं दिखाई देता जहाँ पे आप मोटी फीस दे रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल जहाँ पे जजेज के लड़के और प्रशासनिक अधिकारियों के लड़के पढ़ रहे हैं, और उन्हीं को देख करके चाय वाले, रिक्शा वाले, टेम्पो वाले भी अपने कमाई को काट करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वह उन्हें केवल स्कूल से माहौल मात्र प्राप्त हो रहा है। और एक एक क्लास में 70 से 80 बच्चों का एडमिशन करके पढ़ाया जा रहा है, और इन स्कूलों में प्रशासनिक अधिकारी और जजेज तक हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात को नई शिक्षा नीति के तहत लागू करवा पाएँ। और रही बात इन अधिकारियों और जजेज की और पूंजीपतियों की, तो ये लोग तो अपने बच्चों को ट्यूशन आदि पढ़ा करके कहीं न कहीं कोर्स को कवर कर लेते हैं, लेकिन जो लोग इनकी देखा देखी गरीब लोग इन स्कूलों में अपना पेट काट कर एडमिशन करवा रहे हैं, उनके बच्चे ना तो आगे ट्यूशन वगैरह सरवाइव कर पाते हैं और फिर जहाँ के तहाँ हो जाते हैं। तो नई शिक्षा नीति केवल आप इसी बिंदु पर आप देख लीजिए कि धरातल पर कितनी काम कर रही है। हमारा कहने का मतलब है नई शिक्षा नीति सरकार की एक पॉलिसी है, जिसके लिए एक समय निर्धारित है, और उस समय पर भी वह कितना धरातल पर आएगी वह आपको 1966 से अब तक दिखाई दे रही है। हमारा कहने का मतलब चाहे शिक्षा मित्र भाई हों और चाहे BEd TET 2011 वाले भाई हों, वह अच्छे से जान लें कि नई शिक्षा नीति के आधार पर सभी लोग नौकरी के ख्वाब में कतई न रहें, और आने वाली भर्ती में जो चुनाव के पहले नेता लोग हमेशा लाते हैं और वो आएगी, और उसमें हमारे कथनानुसार तैयारी करते रहें, अन्यथा की स्थिति में केवल और केवल हाथ मलते रह जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।